रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हारने के बाद अब अखिलेश यादव के सामने गोला गोकरनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने की चुनौती है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव वापस से सक्रिय हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से कुछ समय तक अखिलेश यादव राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन अब उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने कमान संभाल ली है और कमान संभालते ही उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा निर्वाचन आयोग से अपील की गई है, जो बीजेपी की योगी सरकार पर बिना नाम लिए गंभीर आरोप जैसा है। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से अपील करते हुए कहा है, इस क्षेत्र में बीजेपी नेताओं द्वारा भय और प्रलोभन के जरिए मतदान को प्रभावित करने की जो चालें चली जा रही हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपाई समाजवादी समर्थकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें कई तरह से धमकियां दी जा रही हैं, मतदाताओं को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। वहीं सपा की ओर से बताया गया कि 27 अक्टूबर 2022 को एक पत्र निर्वाचन आयोग को लिखा है, जिसमें लिखा गया, गोला गोकरनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के चुनाव संचालक हरविंदर साहनी, विधायक पलिया आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। दिवाली पर्व के नाम पर रुपए और मिठाई बांटी जा रही है। इन सब के अलावा समाजवादी प्रत्याशी को धारा 110 के नोटिस दिया गया है। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी प्रत्याशी को धारा 110 के नोटिस देना निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा के विरुद्ध है। भाजपा के 40 मंत्री अपनी सुरक्षा के साथ क्षेत्र में मौजूद हैं और आतंक फैला रहे हैं। विशेषकर यादव पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी की चुनाव सभाओं में सरकारी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। भाजपा उपचुनाव में जो हालात पैदा कर रहे हैं, उससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकेंगे? इसलिए भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इन शिकायतों का संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करे और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि गोला गोकरनाथ विधानसभा का ये उपचुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संभव हो सके। अखिलेश यादव ने सबसे गंभीर यही आरोप लगाया है, यादव पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी की चुनाव सभाओं में सरकारी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। वहीं सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी काफी नाराज हैं। सरकार पूरी तरीके से गुंडा बनाने का प्रयास कर रही है। आपको जी, तो आप क्या उनके कहे बन जाएंगे क्या? उनके कहने से क्या होता है, ये आचरण हमारा अगर कोई जानकारी करनी है तो हमारी क्षेत्र की जनता ही जानती है कि हमारा आचरण क्या है। क्योंकि सरकार पूरी तरीके से जान चुकी है कि हाँ, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, तो पूरी तरीके से वो प्रशासनिक अमले को का दुरुपयोग करके और दबाव बना करके वो चुनाव को जीतना चाहते हैं। गोला का कार्यकर्ता उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। कुल मिलाकर सपा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।